नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। आपको बता दें कि 2024 के जो लोकसभा के चुनाव है वो सर पर है और इसी को देखते हुए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो पूरे तैयारियों के साथ जो है वो मैदान में उतरने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो भी इस बार महागठबंधन करके भाजपा के खिलाफ सारे विपक्षी दलों को एक साथ लाकर एक साथ लड़ने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत अभी कुछ ही दिनों में महागठबंधन की मीटिंग भी होनी है। लेकिन इसी बीच आज एक बड़ी खबर बिहार की राजनीति से आती है, जिसमें यह पता चलता है कि जो महागठबंधन होने वाला है या महागठबंधन की जो बातें हो रही है उसके लिए यह खबर कहीं ना कहीं दुखदायी हो सकती है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति से जो खबर आई है वो ऐसी है कि नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री रहे संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, और उन्होंने महागठबंधन से भी अलग रहने की बात कही है। दरअसल मांझी ने कहा कि हमारे पास जेडीयू में विलय होने का जो है वो प्रस्ताव आया था, लेकिन हमने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि हमने अपनी अलग पार्टी इसलिए बनाई थी क्योंकि हमारे कुछ अलग मुद्दे थे, हमारे कुछ अलग विचार हैं और हम उसी को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जब इस बारे में पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातें की गई तो उन्होंने भी यही कहा कि हम विलय अपनी पार्टी का जेडीयू में नहीं करेंगे, तो इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया और इस्तीफा सौंपा। साथ ही महागठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि हम महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं वो हमको शामिल नहीं होने देना चाहती। वो चाहती हैं कि हमें दबा कर रखा जाए या हमें साइडलाइन कर दिया जाए। आगे उन्होंने और क्या क्या कहा और उन्होंने ये इस्तीफा किस लिए दिया, इसकी भी मेन वजह उन्होंने अपनी वीडियो में बताई। चलिए आपको सुनाते हैं उनका इंटरव्यू। की भी बात चल रही है कि मांझी जी को गवर्नर और संतोष सुमन को गया लोकसभा क्षेत्र भेजने की बात है, क्या ये सच है या गलत है? देखिए, गवर्नर की बात तो बहुत पहले भी हुई है, ऐसी बातें आप चलाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि गवर्नर की बात हुई थी। हम एक लाइन में आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी का अस्तित्व जो है उस खतरे में था, उसको बचाने के लिए हमने काम किया। आपकी पार्टी को मर्जर करने का प्रस्ताव ये पहली बार नहीं था, इसके पहले भी जीतनराम मांझी से मिलकर जब मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की तो उस वक्त भी हुआ था। आज इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं? देखिए, हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि इस जंगल में बहुत तरह के लोग रहते हैं, शेर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है, सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे इसलिए अलग हो गया। एनडीए में जाने की तैयारी है? अरे एनडीए में जाने की तैयारी है? अरे जब हम आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया, हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा? एनडीए में जाने की तैयारी क्या हो? देखिए, वो आपका विषय है, आप क्या सोचते हैं। अभी हम लोग ने ऐसी कोई हमारी बातचीत किसी से नहीं हो रही है। हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट पार्टी, हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए सोचेंगे। हम तो अभी ऐसा नहीं सोच रहे, हम महागठबंधन में आज भी रहना चाहते हैं। लेकिन संतोष जी, नीतीश जी से आपकी बात हुई इस्तीफा के पहले? जी, निश्चित तौर पर इस्तीफा देने से पहले नीतीश जी से? हाँ, नीतीश जी से हमारे सारे माननीय विधायकों की भी बात हुई है। उससे पहले हमारी पर्सनल मीटिंग भी हुई है, उसके बाद भी हम लोग मिलते रहे हैं और माननीय विजय चौधरी जी से भी मुलाकात होती रही है। कई एक राउंड की बात हुई है, एक दिन की बात नहीं है। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच गए। लंबे समय से आपको दबाव था। आपका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो उसका मतलब तो यही हुआ कि आप महागठबंधन से बाहर हो गए। अब मतलब तो महागठबंधन